खाना तो खाकर जाओ। सविता को देखने के लिए आज लड़के वाले आए हुए थे। बेटा, तुम्हारी हॉबीज क्या-क्या हैं? अगर कोई शौक हो तो हमें बताओ। माँ जी, मुझे खाना बनाना और सबको खिलाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा बस एक ही शौक है, सबको अपने हाथों से पकाकर खाना खिलाना। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बहू को खाना पकाकर खिलाने का शौक हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है भला। और एक राज की बात बताऊं तुम्हें, मेरा बेटा साहिल भी खाने का बहुत शौकीन है। इसे कहते हैं राम मिलाए जोड़ी। एक को खाना खाने का शौक है और एक को पकाने का। हाँ जी बहन जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर आपकी तसल्ली हो गई हो, तो क्या अब हम लोग रिश्ता पक्का समझें? लो जी, अब इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैंने कहा ना, इनकी राम मिलाई जोड़ी है और जिसकी जोड़ी राम ने मिला दी, उसमें हम हस्तक्षेप करने वाले होते कौन है भला? बताइए तो। बहू को खाना बनाने का शौक है, इस बात से पुष्पा इतनी खुश हो गई थी कि इसके आगे उसने कुछ भी जानने समझने की कोशिश नहीं की और झटपट अपने बेटे साहिल का रिश्ता सविता के साथ कर दिया। शादी के बाद, मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई है। अब घर में तो सिर्फ 4 ही लोग हैं। 4 लोगों के लिए तो खाना बनाने में मुझे मज़ा भी नहीं आएगा। आप ऐसा करिए ना, आप पड़ोस से अपनी सहेलियों और चाचा-चाची को भी खाने पर इनवाइट कर लीजिए। मैं सबके लिए स्पेशल खाना बनाऊंगी। अरे, साक्षात अन्नपूर्णा आई है हमारे घर में तो। मेरी रसोई को छूकर इसने सीता की रसोई बना दिया। पता है बहू, मेरी माँ कहा करती थी, जो औरत खुशी-खुशी प्रेम से सबके लिए खाना पकाती है, उनके घर धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। तभी तो बहू को साक्षात लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, मैं सबको खाने पर बुला लेती हूँ। तो खाना बनाने की तैयारी कर ले बहू। सास पुष्पा बहू को खाना बनाने के लिए कहकर चली जाती है और अपनी सहेली कुसुम और देवरानी को भोजन पर आमंत्रित कर लेती है। कुछ देर बाद, जीजी, ऐसे कितने पकवान बना दिए बहू ने, जो यहाँ पर डोंगों की लाइन लगी हुई है। अरे भाई, लाखों में एक बहू रानी है हमारी। तू ही देख ले, खानदान में जितनी बहू आई है, मेहमान के आने की खबर सुनकर सबको ही सांप सूंघ जाता है। किसी और की बात क्या करें, तू तो खुद मेहमानों को देखकर मुंह छिपाए घूमती थी। अरे खाना तो क्या, एक कप चाय भी बनाना हो तो तुझे पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल काम लगता था। अरे बस बस जीजी, आप तो गड़े मुर्दे उखाड़ने लग जाती हैं। अब बस बातें करके ही पेट भरेंगी या कुछ खाना भी परोसेंगी? सविता बहू, जाओ बेटा, सब मेहमान आ गए हैं, खाना लगा दो। सविता आकर मेहमानों के लिए खाना लगाने लगती है। तरह तरह के पकवानों से सजी थाली को देखकर मेहमानों की तो आंखें खुली रह गई। अरे वाह पुष्पा, बहू ने थाली तो ऐसे सजाकर परोसी है जैसे 5 स्टार होटल में खाना खाने आए हों हम लोग। और ये सलाद तो देखो, खीरा, चुकंदर और टमाटर ऐसे कैसे अच्छे से फूल बनाकर रखे हैं इसने। देखकर मन कर रहा है खाऊं नहीं, बस देखती ही रहूं। मुझे तो लग रहा है पक्का बहू कोई कोर्स करके आई है। अरे मैं तो टीवी पर वो मास्टर शेफ आता है ना, चैलेंज, मास्टर शेफ चैलेंज, वो हमेशा देखती हूँ। वो लोग भी अपनी डिश को बिल्कुल ऐसे ही सजा कर लाते हैं जैसे बहू लाई है। मैं तो कहती हूँ जीजी, आप बहू के टैलेंट को बर्बाद ना होने दें, इसे तो मास्टर शेफ में भेजो। क्या चाची, आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ कर दी कि मुझे शर्म आ रही है अब। अच्छा, अब आप लोग जल्दी से खाकर बताइए कैसा बना है खाना। खाना खाने के बाद, अरे बेटा, ये दही वड़े दिखने में तो खूबसूरत लग रहे थे, लेकिन इनका स्वाद कुछ अजीब सा क्यों लग रहा है? एह! चाची जी, ये मैंने स्पेशल रेसिपी से बनाया है ना, इसलिए। एक्चुअली मैं खाने में हर रोज़ नए-नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जैसे आज मैंने तुअर की दाल के वड़े बनाए थे और चटनी की जगह इसमें मेयोनीज़ डाली थी। मुझे पक्का पता है, आपको बहुत पसंद आई होगी।
और आंटी जी, आप ना ये मेरा स्पेशल नवरत्न पुलाव तो टेस्ट करके देखिए। आपको इस डिश का सीक्रेट बताऊँ? इसमें मैंने नमक की जगह जैगरी डाली है। एकदम नई रेसिपी है ये भी। पुलाव के 2 चम्मच खाने के बाद पड़ोसन किसी तरह अपनी उल्टी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अरे आंटी, शर्माइए नहीं, ये पूरा आपको ही खत्म करना है। खाइए ना। पुष्पा, वो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। मैं बाद में आती हूँ। जी, मुझे भी याद आया, आज तो मेरी मेरी चाचा की लड़की आने वाली है। मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे। अरे लेकिन खाना तो खाकर जाइए। मैंने अभी और डिश बनाई है, उन्हें कौन खाएगा? अरे जाने दो तू इनको। तू ऐसा कर बहू, मेरा खाना लगा दे। मुझे भी बड़े ज़ोरों की भूख लगी है। ठीक है माँ जी, आप लोग बैठिए, मैं लगाती हूँ। सविता अपनी सास पुष्पा के लिए थाली में खाना परोसती है। पुष्पा खुशी खुशी खाने का कौर मुंह में डालती है तो उसका सर भन्ना उठता है। अगर मैं बहू को कहूंगी कि खाना अच्छा नहीं बना तो बेचारी मायूस हो जाएगी, और मैंने खुद उसकी इतनी तारीफ कर दी है। अब अगर कुछ कहूंगी तो अपनी बात को झुठलाना होगा, मतलब इज्जत का खुद गला घोटना। चुपचाप खा लेती हूँ, और कोई चारा भी तो नहीं है। वैसे भी नई नई शादी है, हो जाता है। मैंने तो खुद पहली रसोई में दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी थी, और मेरी सास ने मुस्कुराते हुए दाल खा ली थी। जरूर पहली रसोई की घबराहट में बहू से गलती हुई है। कोई बात नहीं, जल्दी ही सीख जाएगी ये भी। अगले सप्ताह। मम्मी जी, मैंने आपकी सत्संग मंडली को आज खाने पर बुलाया है। मैं उन सबके लिए आज स्पेशल लंच बनाने वाली हूँ। अरे, किसने कहा था सबको बुलाने के लिए? पहले ढंग से कुछ बनाना तो सीख ले। पिछली बार जिन्हें बुलाया था, अभी तो वो बेचारे भी सदमे से उभरे नहीं हैं। लगता है ये सविता मुझे कहीं उठने बैठने लायक नहीं छोड़ेगी। मैं तो पहले ही छोटी और पड़ोसन के मुंह छुपाए घूम रही हूँ, और अब इसने मेरी सत्संग वाली मंडली को भी घर पर बुला लिया है। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? बेटा, घर में 4 लोग हैं तो तेरा जो बनाने का मन करे ना, हम 4 लोगों के लिए बनाया कर। क्यों रोज-रोज बाहर वालों को बुलाती है? तुझे कितनी दिक्कत होती होगी ना बेटा, इतना सारा खाना बनाने में। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत खुशी होती है। मैंने आपको शादी से पहले ही बताया था ना कि मुझे खाना पकाने का और लोगों को खिलाने का बहुत शौक है। आप चिंता मत करिए, मैं मैनेज कर लूंगी। लंच के समय जैसा पुष्पा ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। आज भी बहू सविता ने मेहमानों के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए थे, लेकिन उनमें से एक भी खाने लायक नहीं था। पुष्पा की सहेलियां जिस भी डिश का एक कौर मुंह में रखती, गंदे से भाव उनके चेहरे पर आते, और फिर बेचारी गिलास उठाकर 2 घूंट पानी से उस गले से नीचे उतार लेती। एक एक करके सारे डिशेस ट्राई करने के बाद भी जब एक भी चीज खाने लायक नहीं मिली, तो पुष्पा की सहेलियां गुस्से में उठकर वहां से चली गईं। अगले दिन सत्संग में, अरे देखो देखो, आ गई पुष्पा। अरे भाई, ये कौन से ग्रह का खाना खिलाने के लिए अपने घर बुलाया था तूने हमें? अरे देखा नहीं तुमने, थाली में सजा सजा के तो ऐसे परोसा था इसकी बहू ने जैसे सीधा 5 स्टार होटल से ही ऑर्डर करके मंगवाया हो। लेकिन जैसे ही एक टुकड़ा मुंह में रखा, सारे मुंह का स्वाद उतर गया। इतना बदस्वाद खाना कोई बना भी कैसे सकता है? बहू को छोड़ो, मुझे तो लगता है कि पुष्पा की चाल थी घर बुलाकर हम सबको ऐसे अपमानित करने की। अरे भाई, और कुछ ना सही, एक दाल ही बना देती तो हम तो दाल से ही रोटी खाकर चला लेते। तुम लोग गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बहू को खाना खिलाने का शौक है। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसने तुम सबको घर पर खाने के लिए बुलाया है। अरे तू ज्यादा भोली बनने का नाटक मत कर। और मैं तो बता रही हूँ, कल जो इतनी बेइज्जती की ना अपने घर पर बुलाकर, उसके बाद अगर ये सत्संग में आएगी तो मैं तो सत्संग में आने वाली नहीं हूँ। देख पुष्पा, सब लोग तुझसे बहुत नाराज है। फिलहाल जब तक सबकी नाराजगी दूर नहीं हो जाती,
तू सत्संग मंडली में न आया करे तो अच्छा होगा। सहेलियों की बात सुनकर बेचारी पुष्पा अपना मुंह लेकर घर लौट आती है। अभी इसी बात को बीते चंद ही दिन हुए थे कि सविता का जन्मदिन आ जाता है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं सविता। थैंक यू सो मच सर। आप लोग आइए ना, आज शाम को डिनर हमारे साथ ही करिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आर यू श्योर? मेरा मतलब कि आज आपका पहला जन्मदिन है साहिल के साथ, आप लोग स्पेशल तरीके से मनाना चाहेंगे? मैं फिर किसी दिन डिनर के लिए आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। सविता के बार बार कहने पर शाम के समय बॉस अपनी पत्नी को लेकर साहिल और सविता के यहाँ डिनर के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि आज सविता का जन्मदिन भी था, इसलिए साहिल के बॉस ने एक महंगा तोहफा भी खरीद लिया था। कुछ देर तक बातें करने के बाद सविता स्पेशल डिनर डाइनिंग टेबल पर सर्व कर देती है। वाह साहिल, इम्प्रेसिव, लकी हो तुम। अरे भाई, मेहमान का पेट तो खाने की प्लेट देकर ही भर जाए। इतनी अच्छी गार्निशिंग। तुम तो किसी 5 स्टार में ट्राई क्यों नहीं करती शेफ के लिए? काश कि आप बस प्लेट देखकर ही लौट जाते, तो मेरी इज्जत का कबाड़ा होने से तो बच जाता सर। बॉस और उनकी वाइफ 2-3 चम्मच खाना खाते हैं और उसके बाद बहाना बनाकर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद बॉस का फोन साहिल के पास आता है। साहिल, मैंने सोचा था इस बार तुम्हें प्रमोट करके मैनेजर बना दूंगा, लेकिन जैसा खाना खिलाकर तुमने आज हमारी मेहमान नवाजी की है ना, तुम्हें प्रमोशन तो क्या, डिमोशन दूंगा मैं। तुम ऑफिस में मिलो मुझसे। आई एम रियली सॉरी सर, आपकी इंसल्ट कराने का मेरा कोई इरादा नहीं था। ये लास्ट वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर आज के बाद तुमने अपनी वाइफ के हाथ की बनी चाय भी मुझे पिलाई, तो तुम्हारा डिमोशन नहीं, सीधा टर्मिनेशन होगा, समझ लेना। ओह माय गॉड, मेरे मुंह का तो सारा स्वाद ही खराब हो गया था। बॉस से झाड़ खाने के बाद साहिल गुस्से में सविता के पास आता है। देखो सविता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हारे हाथ का खाना खाकर सब रिश्तेदार तो चले ही गए हैं। अब अगर मेरी नौकरी चली गई ना, तो मुझे घर बैठकर मक्खियाँ मारनी पड़ेंगी। इसलिए आज के बाद अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना ही है ना, तो हम 3 मजबूर लोगों पर करना, बाहर वालों को इसमें इन्वॉल्व मत करना। पति की बातों का भला सविता पर क्या असर पड़ने वाला था? वो तो अभी भी अपनी ही धुन में थी। सविता ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसे खाना बनाना नहीं, बस खाना बिगाड़ना आता है। खैर, काफी डिस्कशन करने के बाद पुष्पा और साहिल इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि किसी तरह सविता को किसी और काम में बिजी कर दिया जाए, ताकि उसके दिमाग में ये खाना बनाने और लोगों को बुलाकर खिलाने का ख्याल ही ना आए। तेरे रामपुर वाले मामा ने हमारे कानपुर में एक फैक्ट्री डाली है, मैं उनसे बात करती हूँ। अगर बहू के लिए कोई नौकरी हो तो हमारी जान छूटे। प्रणाम भैया, कैसे हो आप? अब तो कानपुर शहर में आपने फैक्ट्री डाल ली है, अब आओ कभी बहना से मिलने। अब तो बहाने बनाने की कोई वजह भी नहीं बची आपके पास। हाँ हाँ बहना, जरूर आऊंगा। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? भैया, एक जरूरी काम था आपसे। मेरी बहू सविता है ना, पोस्ट ग्रेजुएट है, उसके लायक कोई नौकरी हो तो बताना। मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। अरे बहना, फैक्ट्री में बहू को नौकरी करने की क्या जरूरत है? अरे तुम उसके खाने की इतनी तारीफ करती हो, हमारे रेस्टोरेंट में भेजो उसे, वहाँ शेफ की जरूरत है। अरे भैया, क्या कह रहे हैं आप? अपना चलता हुआ रेस्टोरेंट बंद कराना चाह रहे हैं क्या? अरे उसके खाने से बचने के लिए ही तो मैं उसके लिए नौकरी ढूंढ रही हूँ, और आप उसे खाना बनाने का ही काम दे रहे हैं। अरे ऐसा विनाशकारी खाना बनाती है मेरी बहू कि बस अब तो सड़क चलते चप्पल और टमाटर पड़ने का डर सताने लगा है मुझे। जो उसके हाथ का खाना एक बार खा लेता है ना, फिर हमारे घर का रास्ता ही भूल जाता है। अरे साहिल के बॉस ने तो उसे नौकरी से निकालने तक की धमकी दे डाली। अरे दीदी, ऐसी भी क्या बात हो गई? ऐसा क्या डाल देती है बहू खाने में? लेकिन हमने तो सुना था बहू को खाना पकाने का बड़ा शौक है। वही तो रोना है भैया, उसे बस पकाने का शौक है, खाना बनाना सीखने का नहीं। अरे हवाई जहाज चलाने का शौक पालना अच्छी बात है, लेकिन पहले चलाना भी तो आना चाहिए कि नहीं? उसमें बैठने वाले सबकी जान ही नहीं चली जाएगी अगर ऐसे ही चलाएगा तो। वही चल रहा है मेरे घर में।
मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ भैया। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बहू को कोई काम दे दो। बस किसी तरह वो घर से बाहर रहे और रसोई की तरफ देखे भी ना। हम बस यही चाहते हैं। वैसे तो फैक्ट्री में अभी कोई जगह खाली नहीं है, फिर भी तुम इतना कह रही हो तो मैं देखता हूँ। अरे भैया, मैं आपके आगे इतने हाथ पैर जोड़ रही हूँ, अपनी बहन के लिए एक नौकरी नहीं दे सकते आप? आप सीधे सीधे उसे नौकरी देते हैं या आपको भी घर बुलाकर बहू के हाथ का खाना खिला दूं? अरे बहना, तुम तो नाराज हो गई। घर की ही तो बात है, तू भेज दे। काम का क्या है, कुछ न कुछ काम तो निकल ही आएगा। सविता बहू, भाई नाम रोशन कर दिया तुमने हमारा। तुम्हारे मामा जी का फोन आया था, बहुत जिद कर रहे थे कि सविता बहू को उनकी फैक्ट्री में काम पर भेज दूं। मैंने तो साफ मना कर दिया कि नहीं भैया, मेरी बहू तो बस खाना बनाने का शौक रखती है, उसकी डिग्रियां जाए भाड़ में, लेकिन वो अपनी रसोई छोड़कर घर से नहीं निकलने वाली। लेकिन देखो, मामा जी तो ऐसे पीछे बढ़ गए कि क्या बताऊं। कहने लगे, नहीं, ये पोस्ट तो बस बहू के लिए ही है, उसे ये नौकरी करनी ही पड़ेगी। अब बेटा घर की बात है, इसलिए मैं मना भी नहीं कर पाई और मैंने हाँ कर दिया। इसलिए बेटा, कल से तुझे मामा जी के यहाँ जॉब पर जाना है। मम्मी जी, आपको तो पता है ना, जब तक मैं अपने हाथों से पकाकर पूरे परिवार को खिला नहीं देती, मुझे चैन नहीं मिलता। पूरा दिन मुझे यही लगता रहेगा, पता नहीं माँ जी और साहिल ने सही से खाना खाया भी है या नहीं। अरे बेटा, तू चिंता बहुत करती है मेरी। देख, हम वादा करते हैं, हम अपना खाने पीने का पूरा ख्याल रखेंगे। अब तो खुशी खुशी जा और जाकर अपना भविष्य बना। बेटा, क्या रखा है इस कढ़ाई और चिमटे में? आगे बढ़। अच्छा ठीक है, आप कहती हैं तो मैं जॉब ज्वाइन कर लेती हूँ। बहू के हाँ करते ही पुष्पा और साहिल के दिल में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। अगले दिन सुबह 4 बजे। उठिए माँ जी, सुबह हो गई। अरे बेटा, आधी रात हो रही है, 4 बजे मुझे क्यों जगा रही है तू? ये लीजिए माँ जी, मेरे हाथों की स्पेशल मसाला चाय पी लीजिए, नहीं तो फिर पूरा दिन आप मिस करती रहेंगी। हैं? अच्छा ला बहू, दे दे। अच्छा जा, अब सो जा, तुझे ऑफिस भी तो जाना है ना। जी माँ जी, तभी तो मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी, फिर लंच बनाकर हॉट केस में रखूंगी, फिर अपने ऑफिस के लिए तैयार होंगी। और हाँ माँ जी, मैं सारा खाना तैयार करके जा रही हूँ। दोपहर को मैंने आज साहिल जी के एक दोस्त को खाने पर बुलाया है, आप प्लीज़ उसे खाना खिला देना। बहू की बात सुनकर बेचारी पुष्पा अपना सर पीट लेती है। जिस मुसीबत से बचने के लिए उसने अपने भाई के आगे हाथ पैर जोड़े, वो तो अभी भी मुंह बनाए उसके सामने ही खड़ी थी।